નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીમાં ધોરણ 9માં 8મું प्रकरण गुलमर्ग की खिड़की से लेक्चर 2। विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कश्मीर का सौंदर्य अगले वीडियो में। आपको पसंद आया होगा। आप अभी शायद सोच रहे होंगे कि कश्मीर जाना बहुत ही सपने वाली बात है। आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि कश्मीर ऐसा ही है। कश्मीर भारत का स्वर्ग है। वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पहाड़ियाँ, वहाँ के मैदान हमें हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। लेखक कहाँ गए हैं? कश्मीर में गुलमर्ग की पहाड़ियों में पहुँचे हैं और वहाँ का भी वर्णन करते हैं, जैसे हमने अगले वीडियो में देखा था। अब वे गुलमर्ग में ठहरे हैं होटल में। होटल की खिड़की से उसे क्या दिखाई दे रहा है? बरसती हुई घटा जो लेखक की ओर आ रही है। दूर से आती हुई घटा को देखकर लेखक इतने खुश हो जाते हैं कि मत पूछो। वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की हवा, वहाँ का मौसम, हमारी नज़र में जो दिखता है हरियाली हमें बहुत ही रोमांचित कर देती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, अब लेखक हमें क्या कहेंगे ये देखिए। उनका अनुभव बहुत ही छोटा है पर बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ सिखला जाता है। प्रकृति के तत्व से हमें प्रेम करवाता है। तो अगले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि गुलमर्ग की खिड़की से वे देख रहे हैं कि दूर दूर एक बरसती घटा लेखक की ओर आ रही है, क्योंकि बड़ा तूफान उड़ा है, तेज हवा चल रही है। तो उसे लग रहा है कि ये हवा मेरी ओर है और मेरी ओर ये घटा आ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती हुई घटा का इंतज़ार कर रहे हैं। उसे बरसती बरसात में भीगना एक रोमांचक अनुभव लग रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी यही अनुभव किया होगा। अभी आप कर रहे होंगे तो माता पिता आपको ये बीमार होने के डर से भीगने नहीं देते हैं। फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता से छुप कर वे बाहर भीगने के लिए चले जाते हैं। बीमारी के डर से आज बरसात से बचने की कोशिश हर लोग करते हैं। कई लोग छाता लेकर निकल जाते हैं, कई लोग छूटने की कोशिश करते हैं। पर बरसती बरसात में जो नहाता है, उनकी जो बूंदें अपने शरीर को छू जाती हैं तो बड़ा रोमांच हो जाता है। लेखक का यही अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। हमें भी ऐसे अनुभव करने चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारे साथ बार बार नहीं होती हैं। जैसे लेखक हमें अनुभव दे रहे हैं तो वे किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बरसती हुई दूर से जो आ रही है तेजी से घटा, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। घटा ऊपर से गिरा है। क्या सोच रहे हैं कभी कि ये घटा ऊपर गिरा है, व्यक्ति को छोटा कर उस पर छा जाए। विद्यार्थी मित्रों, हम प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे हम बहुत ही छोटे हैं। मनुष्य प्रकृति के तत्वों से बहुत छोटा है। प्रकृति के तत्व इतने बड़े हैं, जैसे धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हवा, बरसात, धूप, खेत, पेड़ पौधे, सब प्रकृति के तत्व हैं। उस पर जो फूल आते हैं ये भी हमें खुश कर जाते हैं। ये भी प्रकृति के तत्व हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फल आते हैं कई वृक्षों पर जो खाने के काम में आ जाते हैं। हम उसे खा तो लेते हैं पर कभी ये नहीं सोचते कि ये प्रकृति का तत्व है जो हमें छोटा कर जाता है।
वे प्रकृति के तत्व बिल्कुल गूंगे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम पर कुर्बान हो जाते हैं। बरसात आती है, मुझे भिगो जाती है तो मुझे अच्छा लगता है, आगे जाकर वे बंद हो जाती हैं तो कई लोगों को नहीं भीगती। जैसे आप सोचते हैं या सुनते भी हैं कि यहाँ बरसात गिरी है, यहाँ पर नहीं गिरी है, तो बहुत बड़ा अनुभव है बरसात हम पर जो गिरती है ना, उसका बहुत बड़ा अनुभव है। आपने अगर किया है तो इसका अनुभव आपको हो गया होगा, अगर नहीं किया है तो आपको करना ही पड़ेगा। और कश्मीर की मुलाकात लेना है ना आपको, ली है तो ठीक है, अच्छा अनुभव और हो जाएगा, आप फिर कश्मीर की वादियों में चले जाएंगे। पर नहीं लिया मुलाकात तो आप जीवन में कभी भी इसकी मुलाकात ले सकते हैं, क्योंकि विश्व भर में जितनी सुंदरता है उनसे कहीं अधिक सुंदरता हमारे कश्मीर में है। इसीलिए कश्मीर भारत का स्वर्ग है। घटा ऊपर से गिर आ रही है, यह उससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने ही था। मतलब मुझे लग रहा था कि घटा मुझ पर आएगी, मेरी ओर आएगी, और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा था और बुला रहा था किसे, उन बरसती घटा को, आ आ आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं। बड़े हिम्मत के साथ लेखक उस बरसती घटा का इंतज़ार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप उठती थी। जब बिजली होती है तो भी क्या नजर आता है, दूर दूर तक आकाश और धरती जैसे एक हो रहे हो, मतलब वे बीच की रेखा है, आकाश और धरती की बीच की रेखा है, ऐसा नजर आता है। कभी कभी हम उस बिजली से डर भी जाते हैं और कभी कभी वे बिजली भी हमें रोमांचित कर जाती है। ऐसे हैं तत्व प्रकृति के। मैं बाहें फैलाकर उसके सामने था, मैं बहुत खुश था उस बरसती घटा को मुझ पर लेने के लिए। मगर अचानक हवा रुक गई, तूफान थम गया, ठिठक गया, दूर पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। क्या? कौन दम तोड़ने लगा? कौन मरने लगा? तूफान, हवा, घटा सब रुक गए, जैसे वे वहाँ मर गए हो। मर नहीं गए हैं, ये तो प्रकृति के तत्व है, मर बुला सकते हैं? नहीं, वहाँ रुक गए। पर लेखक को ऐसा लगा कि वे मर गए हैं, वे रुक गए हैं। प्रकृति के तत्व है ना, लेखक बड़ा वर्णन करते हैं उनका। बिजली की सांस रुकने लगी, मतलब बिजली कड़कती थी वो भी बंद हो गई, मेरी भी। जैसे बिजली होना बंद हो गया तो लेखक ने कहा कि जैसे मेरी सांस भी बंद हो गई। और मेरी भी क्यों? क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी उस ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। क्या देख रहे थे स्वप्न, क्या सोच रहे थे, क्या इंतज़ार कर रहे थे? बरसती घटा का जो रुक गए तो उनका स्वप्न भी रुक गया, उनका ऊंचा सोचना भी आसमान से नीचे गिर गया। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी जोम उतर गया। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो पाया, हो भी नहीं सकते हैं। प्रकृति के सामने हम बहुत ही छोटे हैं। मनुष्य प्रकृति के तत्वों के सामने छोटे हैं, हमसे प्रकृति के तत्व बहुत बड़े हैं। जैसे कि ये बिजली अभी बंद कर दे तो जो सूर्य का प्रकाश है वे हमें उजाला दे सकता है। इसके प्रकाश से भी बड़ा तेज है ये सूर्य का प्रकाश। चंद्र का भी प्रकाश आपने रात में देखा होगा कि सारी चीज़ें, सारी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, सारा शहर दिखाई देता है चंद्र के प्रकाश से। हाँ, दिए की आग जैसे बड़ी आग को, आग के सामने कुछ नहीं है, वो हमने जलाई हुई आग है।
और जहाँ कुदरत के जरिए से आग जल जाती है तो बड़ी हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे है प्रकृति के तत्व विद्यार्थी मित्रों। अनुभव करना जरूरी है क्योंकि अनुभव ही बहुत बड़ा शिक्षक है। वरना वहाँ है क्या? हाँ, आसमान से नीचे आना पड़ा, तूफान का जोम उतर गया। जोम यानी ताकत, जिस ताकत से वे आ रहे थे तूफान बनकर वे रुक गया। और लेखक कहते हैं मेरा भी जोम रुक गया, मैं भी हिम्मत से उसके सामने खड़ा था कि वे मुझ पर आए और बरस जाए मुझ पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो पाई। ऐसे क्षण जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। कश्मीर है ही ऐसा। वहाँ जाने का रास्ते से लेकर पहाड़ियाँ, फिजाएँ, बहुत बड़े बड़े तोतिंग वृक्ष, यहीं कहीं थोड़ी बहुत मनुष्य, थोड़ी थोड़ी बस्तियाँ, भेड़ बकरियाँ, लोगों का थोड़ा कम, बहुत कम लोगों का आना जाना। और वहाँ से हम गुजरते हैं तो लगता है हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अगर ये बस गिर जाए तो भी स्वर्ग मिलेगा और आप कश्मीर में पहुँच जाए तो आप तो भी स्वर्ग मिल सकता है। क्योंकि कश्मीर स्वर्ग है हमारे लिए, क्योंकि सारे भारत के प्रकृति के तत्व वहाँ खिल जाते हैं। बड़े बड़े फूल, रंग बिरंगी फूल खिल जाते हैं। बड़े बड़े वहाँ गार्डन जो हमारे कॉरपोरेशन के जरिए उसको सुरक्षित किए जा रहे हैं। मुगल गार्डन है, शाही गार्डन है और शालीमार गार्डन है। ये बड़े बड़े गार्डन हैं। इतने बड़े बड़े फूल होते हैं गुलाब के, और किसी फूल ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं गुलाब के फूलों के अलावा। तो वहाँ का सौंदर्य, वहाँ थोड़े ही क्षणों में बादल का आ जाना, बादल का बरस जाना और फिर चले जाना, यही तो प्रकृति के तत्व है विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ हमारा ये 8वां प्रकरण पूर्ण होता है। आपको नोटबुक में स्वाध्याय लिखना है। एक वाक्य के प्रश्न आपको अपने तरीके से बनाना है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनाना है। यहाँ समाज विद्या की तरह ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। यहाँ पर कम प्रश्न बनाना है पर बनाना है। स्वाध्याय भी पूरा करना है जहाँ तक आपको आता है। और जो स्वाध्याय की जो चीज़ें नहीं आती, अगर आपको उपसर्ग है, विशेषण है, संज्ञा है, वे आपको अगर नहीं आते हैं तो आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ तक ही लिखना है। पंक्तियों के आशय तक। ठीक है, नमस्कार।